पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र ही नहीं है। इसकी दीवारों के भीतर न जाने कितने ही ऐसे राज दफन हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क को सीधी चुनौती देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1558। एक नाम जो उस दौर में क्रूरता का दूसरा नाम था, कला पहाड़। उसकी विशाल मुगल सेना मंदिर को मिट्टी में मिला देने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी और हवा में एक भयानक विनाश की आहट थी। लेकिन जैसे ही सेना मंदिर के पास पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक आसमान से सूरज जैसे गायब हो गया और दिन में ही घोर अंधेरा छा गया। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही मंदिर के अंदर से एक ऐसी तेज रोशनी निकली जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी। वो मंजर इतना डरावना था कि पूरी की पूरी फौज बिना एक भी तलवार चलाए दहशत में अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इस मंदिर की हिफाजत करती है? मंदिर की बाहरी रक्षा के इस रहस्य से अब हम इसके सबसे गहरे राज की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा राज जो मूर्तियों के ठीक अंदर छिपा हुआ है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ यानी परम तत्व। और ये कोई मामूली चीज नहीं है। मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का वो अमर जीवित हृदय है जो 5000 साल पहले उनके दाह संस्कार के बाद भी आग में भस्म नहीं हुआ था। माना जाता है कि ये आज भी जीवंत ऊर्जा का एक असीम स्रोत है। इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी में रखने की जो रस्म है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हर 12 साल में एक अनुष्ठान होता है जिसे नवकलेवर कहते हैं। सोचिए, उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। घना अंधेरा, मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों को मोटे कपड़े से लपेटा जाता है ताकि वो इसे न देख सकें न महसूस कर सकें। और फिर वो इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में स्थापित करते हैं। कहते हैं कि इसे देखने या छूने वाले की या तो मौत हो जाती है या वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है। अभी 2015 में ही इस रस्म के दौरान एक पुजारी इसके संपर्क में आने के बाद बेहोश हो गया था। तो आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? आस्था कहती है कि ये श्री कृष्ण का जीवित हृदय है, लेकिन कुछ आधुनिक थ्योरीज इसे बिल्कुल अलग नजर से देखती हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि ये किसी प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना हो सकता है, एक तरह का आर्क रिएक्टर जिससे जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। और शायद इसीलिए मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली की कुचालक होती है जो इस बेहिसाब ऊर्जा को काबू में रखने के लिए जरूरी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि ये ब्रह्म पदार्थ पुरी तक पहुंचा कैसे और कैसे इसकी वजह से इन देवताओं की मूर्तियों का ये अनोखा अधूरा रूप बना। कहानी शुरू होती है लगभग 5000 साल पहले, जब श्री कृष्ण के दाह संस्कार के दौरान उनका दिल आग में नहीं जला। अर्जुन ने इस हृदय को एक लट्ठे पर रखकर नदी में बहा दिया। वो लट्ठा बहता हुआ उड़ीसा के तट पर पहुंचा, जहां वो एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु को मिला जो उसे नील माधव के रूप में गुप्त रूप से पूजने लगे। सालों बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया जिसमें उन्हें इसे ढूंढकर एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश मिला। जब पवित्र लकड़ी से मूर्तियां बनाने का समय आया तो कोई भी कारीगर उस लकड़ी को तराश ही नहीं पा रहा था। तब स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के भेस में आए। उन्होंने 21 दिनों में मूर्तियां बनाने का वादा किया, लेकिन शर्त एक थी कि 21 दिन तक उस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। काम शुरू हुआ। कमरे से तराशने की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15वें दिन आवाजें अचानक बंद हो गईं। रानी की चिंता के आगे मजबूर होकर राजा ने अपना वादा तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर वो बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था और पीछे रह गई थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे। अब बात करते हैं एक और हैरान कर देने वाली चीज की। एक 500 साल पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्यमालिका। माना जाता है कि इसमें मंदिर और दुनिया से जुड़ी आज के दौर की कई घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। कमाल की बात यह है कि इस ग्रंथ की भविष्यवाणियां हाल की घटनाओं से कितनी सटीक मिलती हैं। ग्रंथ में लिखा था, एक बड़ी महामारी आएगी,
लोग घरों में रहेंगे, जो सीधे सीधे 2020 की कोविड-19 महामारी की ओर इशारा करता है। इसमें यह भी लिखा था कि एक बड़े तूफान से मंदिर का नीलचक्र झुक जाएगा, और ठीक ऐसा ही 2019 में चक्रवात फानी के दौरान हुआ। इतना ही नहीं, मंदिर के झंडे में आग लगना और मंदिर के शिखर पर गिद्धों का बैठना, ऐसी बातें जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो सब 2020 में सच साबित हुई। भविष्यवाणियों से आगे बढ़कर अब मंदिर में हर रोज होने वाली उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो विज्ञान के नियमों को सीधी चुनौती देती हैं। यहां हर रोज ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा से उल्टा लहराता है। आज तक मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ा है। ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा है, उसे आप शहर में कहीं से भी देखिए, वो हमेशा आपकी ही तरफ मुड़ा हुआ दिखेगा। और सबसे अद्भुत, हर रोज एक पुजारी 2114 फुट ऊंचे गुंबद पर नंगे पैर चढ़कर झंडा बदलता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर ये एक दिन भी चूका तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। चलिए अब मंदिर की रसोई की ओर चलते हैं, जहां एक और रहस्य छिपा है, और इसका ताल्लुक है नंबर 7 से। सोचिए, लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे हैं। विज्ञान के हिसाब से सबसे पहले कौन सा बर्तन पकेगा? जाहिर है सबसे नीचे वाला, जो आग के सबसे नजदीक है ना? लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में ठीक इसका उल्टा होता है। अविश्वसनीय रूप से सबसे ऊपर रखा 7वां बर्तन सबसे पहले पकता है, और फिर एक एक करके नीचे के बर्तन पकते हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। और रसोई का एक और रहस्य है महाप्रसाद। यहां रोज 2000 से लेकर कभी-कभी 2 लाख लोगों तक के लिए प्रसाद बनता है। लेकिन चमत्कार यह है कि प्रसाद की मात्रा हमेशा उतनी ही रहती है। वो ना कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बर्बाद होता है। चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद सबके लिए हमेशा पूरा पड़ जाता है। इस मंदिर ने सिर्फ प्रकृति के नियमों को ही नहीं, बल्कि समय समय पर उन बाहरी ताकतों को भी चुनौती दी है, जिन्होंने इसकी परंपराओं को मिटाने की कोशिश की। इस मंदिर की आस्था की परीक्षा बार बार हुई है। 1558 में मुगल सेना एक रहस्यमयी ताकत के आगे पीछे हट गई। सदियों बाद 1803 में जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने इन परंपराओं को अंधविश्वास कहकर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने विशाल रथ यात्रा को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन लाखों भक्तों की अटूट आस्था के सामने उन्हें भी झुकना पड़ा। यहाँ की आस्था सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि दिव्य नियमों से भी बंधी है, जैसे कि प्रवेश द्वार की तीसरी सीढ़ी यमशिला, जिस पर पैर रखने से इंसान अपने सारे पुण्य खो देता है। तो ये सब क्या है? सिर्फ एक संयोग, या अटूट आस्था की शक्ति, या फिर कोई ऐसा अनदेखा विज्ञान जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी दुनिया है जहां आकर तर्क के नियम खामोश हो जाते हैं और श्रद्धा बोलने लगती है। इसकी दीवारों में आज भी अनगिनत रहस्य कैद हैं। अब सवाल यह है कि आप किस पर यकीन करेंगे?